बदकिस्मती से कोरोना और टिड्डी दल पर सियासत की जा रही है। मुराद अली शाह बात मानते हैं लेकिन बिलावल कोई और बयान दे देते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का दौरा सिंध में शिकवा, कहा वफाकी हुकूमत तमाम सूबों के साथ यकसां ताउन कर रही है। मुल्क लॉकडाउन को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां हॉटस्पॉट होगा वहां एक्शन लेंगे। बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं। 18वीं तरमीम के तहत वफाक ने सूबों को इख्तियारात दे दिए लेकिन सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। कराची में इत्तेहादी जमातों एमक्यूएम और जीडीए के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। एमक्यूएम के वफ्द का कराची के लिए मुख्तस रकम जारी न करने का शिकवा, खेल एक्ट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा साबिक़ हुक्मरानों ने अवामी खिदमत नहीं की बल्कि इक़्तिदार को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन और गुर्बत का खात्मा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक नया इम्तिहान। बीएनपी मेंगल का हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने एक मुआहदे पर भी अमल नहीं किया। ऐवान में रहते हुए अपनी बात करते रहेंगे। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली में शिकवा। बीएनपी मेंगल की अलहदगी के बाद पीटीआई हुकूमत कौमी असम्बली में 4 वोटों से महरूम। अरकान की तादाद 180 रह गई। अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 157 है। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 12 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, सेहत के लिए 28 अरब, तालीम के लिए 23 अरब, ज़राअत के लिए 15 अरब से जायद मुख्तस, तरक्याती अखराजात 2232 अरब से जायद रखने की तजवीज़। कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 3 अरब रुपए वक्त, मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 अरब 11 करोड़ रुपए रखे गए। सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का हंगामा। शदीद नारेबाजी के दौरान मुराद अली शाह को तकरीर में दुश्वारी का सामना। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले इस वक्त कोरोना का चैलेंज दरपेश है लेकिन पीटीआई हुकूमत टीम वर्क की अफादियत को समझ ही नहीं पाई। वफाक ने हमारे 3 बड़े अस्पतालों के अमूर अपने हाथों में लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अस्करी क़यादत का भारत के नापाक और जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम और दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती को बेनकाब करने का अज़्म। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इज़हार। कुदरती आफात से निमटने के लिए हुकूमत की मदद जारी रखने का भी फैसला। लद्दाख में चीन के हाथों कर्नल समेत 20 फौजियों की हलाकत पर भारत में सफ़े मातम। तारीखी जिल्लत और रुसवाई के बाद मोदी सरकार की अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें जारी। एक तरफ मोदी का भारतीय फौज को जंग की तैयारी का हुक्म, दूसरी तरफ भारतीय वजीर खारजा के मुज़ाकरात के लिए चीनी हम मनसब के मिन्नत तरले। चीनी वजारत खारजा ने भी वाज़ेह कर दिया कि वादी गिलवान हमेशा से हमारा हिस्सा है। भारत ने आइंदा भी लाइन क्रॉस की तो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। कदीमों कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का अलविदा। नीलाम घर के कॉम्पेयर हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। तारिक अजीज पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर थे। कई फिल्मों में अदाकारी की। रुकन असम्बली भी मुंतखब हुए। 1992 में तमग़े हुस्ने कारकर्दगी मिला। तारिक अजीज की लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ का इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं की भी अहले खाना से ताज़ियत।
पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अफराद जाँ बहक, अमवात 2,975 तक पहुंच गई। मजीद 5,839 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं WHO ने डेक्सामेथाजोन नामी दवा को कोरोना की पहली दवा करार दिया है। पाकिस्तान में कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के मुतादिद इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में भी ज्यादा मुतासर इलाकों की बंदिश। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन। कल मजीद 2 सेक्टर सील करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज। कराची के जिला जुनूबी में कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। जिला गरबी, शर्की और कोरंगी के मुतासर इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर शदीद इजहार बरहमी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान, आइंदा समाअत में तलब। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, लगता है ओगरा चेयरपर्सन बड़ी चहीती हैं, इस मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें। सुई गैस का बेड़ा गर्क करने के बाद उन्हें अब पेट्रोलियम में लगा दिया गया। पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। सूबे भर में कोरोना का फैलाव महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि महकमा दाखिला की जानिब से करार दिए गए रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात होंगे। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सरकारी और गैर सरकारी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। अशिया जरूरी की दुकानें, क्लिनिक, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स पर मुजव्वजा औकात में खोले जा सकेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में मौशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। आइए कोरोना से महफूज रहने के लिए पाकिस्तान में मस्बत किरदार अदा करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी उनका आईनी हक है। बैरून मुल्क से आने वालों के अब कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी के जरिए करंतना में मौजूद अफराद की निगरानी की जाएगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं अब तक 80,000 अफराद को वतन वापस लाया गया। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की नौकरियां खत्म हो गई उनकी वापसी पहला हक है। वतन वापस आने वालों को एहसास प्रोग्राम और हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सूरत हाल खराब होने पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल किया जा सकता है। कोरोना मरीजों के लिए इलाज की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा इमरान खान ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स की कमी और अदम दस्तियाबी का नोटिस लें। इमरान खान अवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ें, अस्पतालों का दौरा करें और देखें कि लोग किस तरह परेशान हैं। आटा, चीनी, अंडे, दालें और दीगर जरूरियात जिंदगी पहले ही कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस काजी फायज ईसा खुद अदालत में पेश। FBR पर अदम एतमाद का इजहार, बताया अहलिया वीडियो लिंक के जरिए बयान के लिए तैयार है। जस्टिस उमर ने कहा अगर अहलिया बयान देती हैं तो सारा मामला ही शफाफ हो जाएगा। अहलिया को इजाजत दी जाएगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल करेगी। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में 29 जून तक तौसी कर दी। अमजद परवेज एडवोकेट ने सदा की कि अदालत कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे ताकि शहबाज शरीफ के जमानती मसलकों पर दस्तखत हो सके।
इख्तिदार में आने से पहले किसने कहा था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करके आम आदमी की जिंदगी आसान करेंगे। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले शुगर कमीशन रिपोर्ट के किरदारों में से किसके खिलाफ अब तक एक्शन हुआ। बहरान में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था वो आज शान और शौकत से मुल्क से बाहर बैठा है। चीनी आज भी 85 रुपए में फरोख्त हो रही है। आम आदमी एक एक दिन मुश्किल से गुजार रहा है। मौलाना असद बोले इलेक्शन से पहले और शादी से पहले होने वाले वादे कभी पूरे नहीं होते। और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुल्जिम आदिल जमान के दूसरे मुकदमे में भी जमानत मंसूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी का मुल्जिम को 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। मुदैया जारा अब्बास ने आदिल जमान को